जाने टाइम के बाद नहीं है। अच्छा घर पे भी टाइम नहीं है। आई एम बिजी। I'll do it next year for sure. एक्चुअली घर पे मृदंग का मतलब प्रैक्टिस और कुछ I टाइम want to have all notes and everything. ये माता जी आपके लिए लाई है। गीता महात्मा के सारे श्लोक है इसमें। अरे वाह। थैंक्स कौन लाया? सुनीता Very मैम। good. Thank you so much. एक मैं रख लेती हूँ बाकी आप नहीं कभी कभी देखना है। फिर एक कॉपी पास रहेगा तो वापस कॉपी हो पाएगा। ओम ज्ञाननिर्विज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पद्माप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीतातर्जनशीलस्य प्राणायामरतस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलिनेभोजनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सभ्यतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखकर्माणि स्थिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोरत्रादिनि स्थितं। गीता गद्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो भावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्रदेव। एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मात्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद्भगवद्गीता की जय। अहं
सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गतानां बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां विधिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्य ज्ञानदीपेन भास्वता। श्रीमद्भगवद्गीता की जय। अच्छा, यहाँ से जो भी भगवद्गीता है वो निकाल दो, जिनके पास नहीं है तो मैं अपने पास आऊँगी। जहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि हमको ग्रुप एंट्री दे दो इस बार होली में। थोड़ा लेट हो गया इसका। अगली बार हमारी ग्रुप बुकिंग कर देना, हम एक साथ सब जाएंगे पूरा का पूरा भगवद्गीता। इस बार तो 1200 लोग आ रहे हैं। इस बार चाह के भी नहीं ले कल सकते। कल कल वाला तुम लोग का मैसेज भी मस्त है। बाद में जले पे नमक छिड़क गया। एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी बाद में चले जाएंगे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता उसको ऊपर लेफ्ट पढ़ाई रहती है। अरे यहीं पर ऊपर लेफ्ट तुम्हारे में लेफ्ट। अच्छा हाँ, बड़े वाले भगवद्गीता पढ़ो। किसके पास नहीं है भगवद्गीता? आपके पास है। और हाँ, अरे ये बड़े बड़े वाले भगवद्गीता कहाँ है? एक ही बोला होगा। नहीं है नहीं। अरे पिछली बार खत्म हो गई थी, 2 निकाल दी थी आपने। देखो बड़ी वाली तो कोई लेके नहीं गया था, वो मेरी माँ की है, मुझे तो दूंगी नहीं। ओके, कौन सा श्लोक चल रहा है हमारा अभी? 44 माइक नहीं कर दिया। 44 क्या हुआ अब तक? हरे कृष्णा। यस, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? 11। कितने वर्ष हैं? 55। 1155 है ना। और क्या नाम है 11 का? विराट रूप। विराट रूप का नाम क्यों दिया इस चैप्टर को? विराट रूप का दर्शन। और क्या नाम है इस चैप्टर का? रूप। RUP। रूप। मेरी आवाज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थोड़ा सा और बड़ा। हरे कृष्णा थोड़ा सा। हरे कृष्णा। बस ठीक है ना, आवाज क्लियर है। और एक नाम है इसका रूप। और एक नाम है विश्व रूप दर्शन। भगवान की विश्व रूप का दर्शन इसमें अर्जुन करता है, इसलिए इसका नाम है विश्व रूप दर्शन। R is for रिक्वेस्ट। अर्जुन रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है? उनको दिव्य दर्शन मुझे आपका दिव्य दर्शन करना है। तो ये रिक्वेस्ट क्यों बोल रहे हैं इसको? You cannot demand। भगवान से कहता है यदि आपको उचित लगता है तो, हरे कृष्णा, यदि आपको उचित लगता है तो मुझे आपकी दिव्य रूप का दर्शन करना है, विश्व रूप का दर्शन करना है। ये भगवान के सामने डिमांड नहीं है। एक तरह से आवाज थोड़ी कम है क्या? थोड़ी कम है, थोड़ी सी ज़्यादा। मेरी गले में थोड़ा स्ट्रेट रहता है, थोड़ी सी ज़्यादा। हरे कृष्णा। हाँ अब ठीक है ना। तो भगवान से डिमांड नहीं करता, रिक्वेस्ट करता है। भगवान उसको विश्व रूप को देखने के लिए क्या प्रदान करते हैं?
दिव्य चक्षु, बिना दिव्य आंखों के हम दिव्य भगवान को या भगवान के दिव्य रूपों को नहीं देख सकते। तो भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु भी प्रदान करते हैं। और क्या पढ़ा हमने इसमें? R is for equals, U is for यूनिवर्सल फॉर्म। यूनिवर्सल फॉर्म। भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म में अर्जुन को क्या दिखाई देता है? उनके विभिन्न, उनके बहुत सारे आदि अंत, आँखें, उसका कोई आदि अंत नहीं है, सब कुछ उसमें था। सारे देवी देवता, सारा विश्व, सभी विश्व के जितने भी अवयव हैं सब उसको उसमें दिखाई देते हैं। तो जो सब कुछ में भगवान को देखता है और सब कुछ भगवान में देखता है, उसी को कहते हैं पश्यन, वास्तव में देखना, जिसको हम कहते हैं कि स्वरूप में देखो, सचमुच देखो। किसको बोलेंगे देखा होगा? जो सब कुछ भगवान में देखता है और सब कुछ में भगवान को देख पाए। भगवान अणु से भी छोटे हैं, अणु अणियाना महतो महियाना, ऐसे एक शास्त्र का वचन है। हमारी आवाज बुद्धिया हो रही है। अणु है ना? इसकी अपनी मर्जी चल रही है। तो भगवान अणु से भी छोटे हैं, इसलिए वो कण कण में विद्यमान है। और महतो महियाना, बड़े से भी बड़े हैं, इसलिए सब कुछ उनके अंदर है। हो सकता है मटीरियल कैलकुलेशन से हम इसे ना समझ पाए। कोई वस्तु यहाँ किसी के अंदर हो सकती है या किसी के बाहर हो सकती है। ऐसा कैसे है कि भगवान किसी वस्तु के अंदर भी हैं और वो वस्तु भी भगवान के अंदर है? तो ये भगवान में ही संभव है, अन्य किसी में संभव नहीं है। यस, आज हम 42 से पढ़े। RUP, व्हाट इज P फॉर? प्रेयर्स। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देख के डर जाता है, क्योंकि उसने क्या देखा उस विश्व रूप में? क्योंकि उनके दांतों में काल का दर्शन किया। काल का दर्शन किया। भगवान से पूछा आप कौन हो? क्या बोला उन्होंने? कालो अस्मि, मैं काल हूँ। क्या करने आया हो? सारे लोगों को नष्ट करने आया हूँ। अर्जुन डर गया और फिर भगवान को प्रेयर्स, भगवान की प्रेयर्स गा रहा है और हम उसी प्रेयर्स को अभी पढ़ रहे हैं। यस, एक कृष्ण ही आत्माने सकेती, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। किसी ने ट्राई किया ये सेंटेंस? गुस्सा आया तो ट्राई किया, खुश हुए तो ट्राई किया, सामने वाले ने कुछ गलत गाली दिया तो ट्राई किया। ये हमारा पर्सनल टेम्परामेंट है। ये भक्त हुए भगवान के विलंब मंगल साहब कुलशेखर, महाराज कुलशेखर, उन्होंने इस लाइन को लेके हे कृष्ण हे यादवाने सखेती, अर्जुन भगवान से प्रे करता है कि कृष्ण हे यादवाने सखेती। तो उसको लेके उन्होंने एक पूरा भजन लिखा है जिसमें ये लाइन और साथ में है गोविंद दामोदर माधवेति। बहुत सुंदर भजन है, आप इसे सुन सकते हैं। पदारविंदं मुखारविंदे निवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य हृदयशयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ये ट्यून से है पर उस भजन का स्तर ये वाला है जो आप बोल रहे हैं उसका वर्स, फर्स्ट वॉइस इसका है, मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे 44 से अर्जुन भगवान से प्रेयर्स कह रहा है। हिंदी से पढ़ो ना, ट्रांसलेशन हमेशा पढ़ने से जीरो करना एक बार क्या दिक्कत है? ये तो आवाज़ क्लियर नहीं है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ।
जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की पिटाई सहन करता है या मित्र 44 या ये चीजें आवाज 41 बाकी दूसरा वाला चलता है। इनको तो कोई है हरे कृष्ण ये चीज है ठीक है इसके बारे में निकाल है हरे कृष्ण ठीक है रहने दे इसको भूल रहने दे ठीक है अगर इसको भेजना पड़ेगा डॉक्टर के पास दूसरा लेके दे दूसरा वाला लेके दे हरे कृष्ण ये तो बस हरे कृष्ण now this is better now This is better now for some time. yes He's in good mood. Yes. Yes, sorry, Nisha. Yes. आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है। 43 से बैठा 43 चलो 43 से पढ़ लेते हैं। No problem. 41 हमने पढ़ लिया था। 41 42 43 से पढ़ो निशा। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। भगवान की विषय में अर्जुन कह रहे हैं भगवान को देखते हुए कई बार हम बोलते ना तुमने देखा है क्या, जिसने देखा है वो क्या बोल रहा है उसको सुनकर भी हम समझ सकते हैं। कोई किसी कॉन्सर्ट में हो कहते हैं तो बहुत मज़ा आया, ये गाया वो गाया, तो हम भी इमेजिन करते हैं कि वो क्या कॉन्सर्ट कैसा रहा होगा। तो भगवान को सामने अर्जुन देख रहे हैं और बोल रहे हैं न आपके कोई तुल्य है न आपसे कोई बढ़कर है। तो जब आपके कोई तुल्य ही नहीं है तो आपसे बढ़कर कैसे हो सकता है। ना आपके कोई समान है ना आपसे कोई बढ़कर है। यस नेक्स्ट। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की तृष्णा सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। उसको याद आ रहा है अर्जुन को कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है, मैंने कैसे कैसे भगवान को ट्रीट किया और देखो ये कौन है। हाँ, और मैंने इन्हें साधारण मनुष्य समझा। प्रभुपाद लिखते हैं कि माया का मतलब ही यही है। जब हम किसी साधारण व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं तो वो क्या है, माया है। और जब हम भगवान को साधारण व्यक्ति मान लेते हैं तो क्या है, माया है। तो जो नहीं है उसको वो मान लेना माया है। यदि कोई कहता है कि मैं भगवान और हम भी उसे भगवान मान लेते हैं तो ये वास्तव में माया का फंदा है। माया हमें असली भगवान तक पहुंचने ही नहीं दे रही, किसी नकली भगवान में हम अटक गए। उनके मंदिर भी बनते हैं, उनके चढ़ावे भी चढ़ते हैं, उनके चालीसे भी बन गए हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यदि हम नकली जगह फंस गए तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि असली तक तो हम गए ही नहीं। हमने सुना था सोना बहुत अच्छा होता है, रखना चाहिए घर में, उसका भाव भी बढ़ता है। हम बाज़ार में खरीदने के लिए गए तो किसी ने बोला सोना यहाँ पे बहुत सस्ता मिला है, 2500 रुपये तोला चांदी में मिल रही है आजकल। तो आप क्या सोचोगे, मैंने सबको ठग लिया, मैं एकदम बड़ा बर समझ गया, मुझे एकदम बढ़िया सोना मिल गया, ऐसा समझोगे आप। क्या क्या कंक्लूजन पे कोई आपको बोलता है भैया 1.5 लाख रुपए का तोला सोना मिलेगा, तुम यहाँ से जाके ले आना, तुम उसको बोलते तुम बेवकूफ़, तुमको 1.5 लाख का मिला, मुझे तो 2,500 में मिल गया है। क्या समझेगा वो, क्या समझेगा, कौन बेवकूफ़। 2,500 का क्यों, सस्ता लेके आया ना, क्योंकि नकली लेके आया, असली नहीं है, पीतल है वो। और पीतल में भी ठग गए, पीतल तो 2,500 रुपये तोला है, तो डबल ठगे गए। तुम पीतल भी महंगा ले आए। तो ऐसे ही इस मनुष्य जन्म का सौदा कर रहे हैं हम, यदि हम किसी गलत गुरु या गलत भगवान के हाथ में जा रहे हैं। पीतल ला रहे हैं वो भी महंगा, मनुष्य जीवन वेस्ट। इसलिए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मेरी त्रुटियों को क्षमा कर देना। मुझे याद आ रहा है मैंने क्या क्या गलतियाँ की, और कैसे सब क्षमा कर देना। देव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियाया हरसि देव सुरभि। जैसे ही पिता अपने पुत्र को माफ कर देता है, बच्चे गलतियाँ करते हैं ना,
कभी कभी हम प्यार से बच्चे गोदी में उठाते हैं और सुसु कर देते हैं। कोई और करके दिखाए किसी और का बच्चा भी कर ले तो हमें अच्छा नहीं लगता, चलो बच्चा है माफ़ कर दिया, लेकिन अगर कोई बड़ा हो तो माफ़ कर देंगे हम, ले झापड़ पड़ेगी उसको एक। बदतमीज आदमी, समझ ही नहीं है जरा भी, ये भी बोलते हैं। देर नहीं जा सकती है। हाँ? तो जैसे बच्चा गलती करता है माता पिता क्षमा कर देते हैं। कितनी बार ऐसा होगा ना, हम सब माएँ हैं, छोटा बच्चा हमने सबने पाला है, बच्चे को खिलाते पिलाते धड़ाम सारी उल्टी हमारे ऊपर जाके नहाना पड़ता है ना, उल्टी कर देते हैं बच्चे हमारे ऊपर। और कई बार मुझे माएँ बोलती कि मतलब मेरा अपना भी अनुभव है, कोई टाइम था मेरे घर में भैया को लड़का हुआ था, मैं कमरे में नहीं जाती थी, तो बोलती कि आपके कमरे से मुझे पोटी की स्मेल आती है। बच्चा है पूरा दिन ही करता रहता है। लेकिन कोई ऐसा भी टाइम आया कि खाना खाते खाते बच्चे ने पोटी की, हमने खाना छोड़ा, पोटी कराई, वापस आके खा लिया, है ना। हमेशा। और खाना खाते टाइम तो बच्चे को जरूर पोटी फिर आप किसी रेस्टोरेंट में हो, शादी में हो, डजंट मैटर, माँ ने थाली उठाई तो बच्चे को पोटी आनी आनी है। लेकिन ये सब करके भी माँ के मन में बच्चे के प्रति कभी क्रोध नहीं होता, कभी नफरत नहीं होती, प्रेम ही होता है, क्योंकि माँ है। हाँ, तो बच्चे की गलतियों को माँ क्षमा कर देती है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके बच्चे को मतलब वो पॉटी कर लेता था, पैंट्स में ही पॉटी कर लेता था। कब स्कूल जाने लगा तब वो बेचारी इतनी परेशान होती, स्कूल से फ़ोन आता था, मतलब स्कूल का इतना स्टाफ है, कोई उस बच्चे का पैंट चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। वो यहाँ से जाती थी GPS, उस बच्चे को घर लेके आती थी और चेंज करती थी उसको, मतलब कोई और टच करने को तैयार नहीं हुई। बच्चा बड़ा हो गया, अब अपना बच्चा आप खुद संभालो। मेड से भी उसने बात की कि उसकी पढ़ाई खराब होती है, लेकिन माँ क्षमा करती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए उसको दंड दिया जाएगा कि तूने ऐसा क्यों किया। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, जैसे माता पिता क्षमा कर देते हैं ना बच्चों की गलतियाँ, बच्चे सुसु कर देते हैं, पॉटी करते हैं, तंग करते हैं, आप भी मुझे छोटा बच्चा समझकर दूसरा क्या बोलते हैं, किस प्रकार माफ़ कर दो। जैसे मित्र की धृष्टता को सहन कर लेता है। तो कभी हम देखा है, मैं कल परसों कहीं बैठी थी, एक जना आया, वो पीछे से उसको तड़ाक जोर से मारा, टकली पे से जोर से मारा। मेडिकल स्टोर पे थी मैं, उसका फ्रेंड आया, कोई पीछे से जोर से उसको मारा, कैसे पीछे में गया, क्या कर रहा है यार। हम कभी कभी अपने मित्रों के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन मित्र उस बात का बुरा नहीं मानता है। या फ्रेंड्स अगर नहीं करता तो बुरा, आजकल तो मुझे अपना ही नहीं समझता, तो मुझे कुछ बताता ही नहीं, यू नो मो माई फ्रेंड। तो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि मैं भी मित्र हूँ ना आपका, या गुड फ्रेंड्स, हाँ सखेती, तुम मुझे माफ़ कर दो, धृष्टता समझ के माफ़ कर दो कि मैं बदतमीज़ दोस्त हूँ तुम्हारा, मुझे माफ़ कर दो। और तीसरा, जैसे प्रिया और प्रिय आपस में एक दूसरे के अपराधों को सहन कर लेते हैं। जैसे कभी कभी लवर्स एक दूसरे के साथ में जो भी गलतियाँ होती हैं, जो भी मिस्टेक्स होती हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे को माफ़ कर देते। इसकी वजह से उनका प्रेम कम नहीं होता। तो सिर्फ माफ़ मत करना मुझे, जैसे प्रिया और प्रिय का प्रेम बना रहता है ना, आपका और मेरा प्रेम ऐसे बना रहे। एक ऐसी सुंदर प्रार्थना एक और भक्त ने भी की है भागवत में, बहुत सुंदर प्रार्थना, कभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। वृत्तासुर असुर हैं, असुर, लेकिन ये सेम प्रार्थना उन्होंने भी भगवान से की है। ठीक जैसे प्रिय और जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, इंतज़ार करता है, गाय का बछड़ा शाम तक इंतज़ार करता है, गाय चढ़ने जाती है और बछड़ा घर पे है और इंतज़ार कर रहा है। क्यों इंतज़ार कर रहा है? माँ आएगी, दूध पिलाएगी। ऐसे ही मैं भी आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप आओ और मुझे ले जाओ। तो बोलते जैसे एक स्त्री, एक प्रिया होती है ना, जब घर पे रहती है, उसका पति बाहर चला जाता है कमाने के लिए, वो इंतज़ार करती है कि मेरा पति कब आएगा और कब मेरा काम बढ़ाएगा। है ना, कितना काम बढ़ जाता है पति से घर से, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि बाहर ही ठीक है। नहीं, पूरा दिन इंतज़ार करती है कि कब आएगा और कब मैं उसकी सेवा करूँ। सेवा करने के लिए इंतज़ार करती है। एक छोटा बछड़ा, एक चिड़िया का छोटा बच्चा घोंसले में चोंच खोल के इंतज़ार करता है, माँ कब आएगी और मुझे दाना खिलाएगी। तो मैं भी वैसे ही आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप जल्दी आइए। तो अर्जुन ऐसे भगवान को कहता है
कि ऐसे आप मुझे क्षमा कर देना, जैसे एक प्रिय अपनी प्रिया को, जैसे एक मित्र अपने मित्र को, और जैसे माता पिता अपने ढीठ बच्चे को क्षमा कर देते हैं। नेक्स्ट पढ़िए। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मुझे ये रूप देख के भयेन च प्रतिव्यथितं मनो में, मेरा मन बहुत व्यथित हो रहा है इस रूप को देख के। आप मुझे अपना सौम्य रूप दिखाइए, जो रूप मुझे आपका अच्छा लगता है वो रूप में आप मुझे दर्शन दीजिए। कम बैक टू योर ओरिजिनल फॉर्म। नेक्स्ट। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। आपके कौन से रूप का दर्शन करना चाहता हूँ? चतुर्भुज। कौन सा रूप होता है चतुर्भुज? चार हाथ, शंख, चक्र, नाम होता है ना नारायण। नारायण जो आपका नारायण स्वरूप है उसका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। उसका बोलने का टाइम है। तो मैं आपके नारायण स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। देखो, अर्जुन परंपरा में इस टूटी हुई परंपरा को नई तरीके से स्थापित कर रहा है। तो वो कोई भी ऐसी चीज छोड़ना नहीं चाहता जो कहीं रह जाए। कोई बोले नारायण अलग है और कृष्ण अलग है। कई बार लोग कहते हैं, आप जो जनरल मान्यता है, विष्णु से कृष्ण आते हैं। यदि भी दोनों में अंतर भी नहीं है, ऐसा भी समझना चाहिए, अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण आदि भगवान है और उनसे बाकी सारे स्वरूप प्रकट हो रहे हैं। ये अर्जुन यहाँ स्थापित कर रहा है। कृष्ण से विश्व रूप आया, कृष्ण से ही चतुर्भुज रूप आया, और भगवान कहेंगे कि ये मेरा सौम्य रूप है जिसका दर्शन दुर्लभ है, कृष्ण रूप। तो कृष्ण से विश्व रूप है, कृष्ण से विष्णु रूप है, ना कि विष्णु से कृष्ण रूप है। तो ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, आप मुझे अपने नारायण रूप में दर्शन दीजिए। यस। पर माता जी, से भगवान कृष्ण का वो दशावतार में आते हैं, तो वो विष्णु जी का दशावतार का। हाँ, जब हम भागवतम पढ़ते हैं, देखो एक होता है हम अपने शास्त्रों को ऊपर से देख रहे हैं, ये बहुत ही कह सकते हैं सटल और कैलकुलेटिव है, इस तरह से समझ सकते हैं। जब दशा अवतार था, भगवान के 14 और अवतार हैं, 24 अवतार हैं, हालांकि असंख्य अवतार हैं, लेकिन 24 अवतारों में जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं ना इन दशा अवतारों का, जब नाम ले रहे थे तो उसमें कृष्ण और बलराम भी आते हैं। फिर बाद में नीचे 3.24 में शायद नंबर मुझे याद नहीं है, देखना जरा। एक चांश कलापुंस, एक चांश कलापुंस, ये जो मैंने तुम्हें ये सारे अवतार बताए हैं, ये भगवान के कुछ कला अवतार हैं, कुछ कला के कला अवतार हैं। मतलब कुछ भगवान से निकले हैं, कुछ भगवान से जो अंश निकले उनसे आगे निकले, अंश के भी अंश, कला अंश। एक चांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने अवतारों का मैंने वर्णन किया ना, ये कुछ अंश हैं, कुछ कला अंश हैं, लेकिन इन सब में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इन सब में जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान। तो कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इन अवतारों में कृष्ण भी एक अवतार है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि इन सब में जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान। इंद्रियाणि व्याकुलं लोके मृडयन्ति युगे युगे। 3 Yes, 10 to 3 चैप्टर 14 होगा। एनीवेज मुझे नंबर याद नहीं रहता। हाँ, तो ये कब कब अवतार लेते हैं उसमें लिखा है, इंद्रियाणि व्याकुलं
ओके फर्स्ट कैंटो हाँ 1:3:20 इंद्रियाणी व्याकुलम लोके, जब भी इंद्र आदि लोगों में व्याकुलता आ जाती है, मृढ़यन्ति युगे युगे, तब हर युग में अवतार लेकर यही आते हैं। सो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। यहाँ पे ये स्थापित किया शुक्ल पुस्तक में अवतारों की कथा। हाँ, तो जब कृष्ण किसी को भेजते हैं ना तो उसे अवतार कहते हैं। जब वो स्वयं आते हैं ना तो उसे अवतारी कहते हैं। जब कृष्ण अपने अंश के द्वारा प्रकट होते हैं तो कहते हैं अवतार है। जैसे नरसिंह है, राम है, बलराम है, ये भगवान के अवतार है। लेकिन जब कृष्ण स्वयं आते हैं ना तो उन्हें अवतारी कहा जाता है। अवतारी स्वयं आते हैं, ही इज अवतारी। अवतार अवतार। हालांकि देखो मैं फिर बोलूँगी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, नहीं, वो स्वयं भगवान है, लेकिन युग के अनुसार और अवतार की कंडीशंस के अनुसार वो अवतार लेकर आते हैं। मतलब अपनी जो शक्तियाँ हैं उनको लिमिटेड करके वो आते हैं, अपनी शक्तियों को लिमिटेड करके आते हैं। जैसे राम जी जब आए हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए, है ना। उनके लिए क्या लिमिटेशन थी? मनुष्य रूप में ही वो मार सकते थे रावण को। तो उनकी जो भगवत्ता की शक्तियाँ हैं ना उनको कवर करके आए। कहीं कहीं हम देखते हैं तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी कहते कि छुपाओ छुपाओ, कितना छुपाओगे आप, वो तो भगवान हमें तो दिख रहा है। भक्त देख लेता है कि वो भगवान है, लेकिन अन्य लोगों को वो भगवान नहीं लगते, वो तो अयोध्या के राजकुमार हैं। तो उन्होंने अपनी शक्तियों को ढककर, कवर करके, छुपा के प्रकट हुए। तो युग की रिक्वायरमेंट के अनुसार जब वो आते हैं किसी विशेष रूप में, उसे अवतार कहते हैं। सो दे आर सेम, अदरवाइज दे आर नॉट डिफरेंट, बट देयर मूड इज डिफरेंट। देयर अवतार का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज डिफरेंट। क्लियर है? बलराम संघर्षण में आते हैं, क्योंकि फ्रॉम देयर ऑल एक्सपेंशंस, कारणोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई एंड गर्भोदक्षाई विष्णु। सो फ्रॉम देयर ओनली ऑल एक्सपेंशंस टेक प्लेस। सो व्हेनेवर दे कम टू मटेरियल वर्ल्ड वी माइट सी कि विष्णु से आए, बिकॉज़ कारणोदक्षाई मैंने इसलिए नहीं बोला कि बहुत कंफ्यूजन देने वाला है। मतलब this concept is correct. इट इज करेक्ट, क्योंकि सारे अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं इस भौतिक जगत में, एक्सेप्ट कृष्णा हिमसेल्फ। when the time comes from Krishna's incarnation, जब कृष्ण के अवतार का समय आता है तब सारे अवतार उनमें समाहित होकर आते हैं। जैसे हम कहें कि कंपनी का जो मालिक है उसने अपनी तरफ से किसी को भेजा है, तो कोई आया और उसके काम देखा, लेकिन जब मालिक खुद आता है तो जितने भी पोस्ट के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब उनके साथ आते हैं इंस्पेक्शन के टाइम पर। तो मालिक आए तो सारे के सारे लोग, तो चाहे CEO हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, जितने भी हेड्स हैं ना वो सारे उनके साथ आते हैं, बिकॉज ही इज़ ऑन द लाइन नाउ। तो सिमिलरली क्षीरोदक्षाई और कारणोदक्षाई विष्णु से अवतार आते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु से इस ब्रह्मांड के सारे अवतार आते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड एक नहीं है, ब्रह्मांड अनेक है। तो हर ब्रह्मांड में अवतारों की आवश्यकता है, तो उसका हर ब्रह्मांड का कंट्रोल क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास है, जहाँ से सारे अवतारों का डिलीवरी होता है। यूँ कह सकते हैं कि आप किस भगवान के किस अवतार की आवश्यकता है तो वहाँ से वो प्रोवाइड होता है। लेकिन जब कृष्ण आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में 27वें या 28वें मनवंतर में संध्या के द्वापर की उसकी संध्या के काल पे जब भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं तब वो वहाँ से नहीं, तब रिक्रूट नहीं होता है, तब वो स्वयं आते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि कृष्ण का जो स्वरूप है ना वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट है, इज़न्ट इट? बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट है। राम जी बहुत मर्यादा से चलते हैं, कृष्ण ये दिखाते हैं कि भगवान क्या नहीं कर सकता। समझो कोई पूछे, यस, कि कोई पूछे कि भगवान क्या क्या कर सकता है तो कृष्ण बोलते हैं तुम बताओ भगवान क्या नहीं कर सकता, तुम सोचो, तुम एक्सट्रीम सोचो, उससे भी ऊपर कर सकता है। 6 दिन का बालक एक ऐसे असुर को मार सकता है जिससे देवता परेशान है।
एक ऐसा पर्वत उठा सकता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते, और वो भी लेफ्ट हैंड की कन्नी उंगली पे, लेफ्ट हैंड पे। तो भगवान क्या नहीं कर सकता, तुम सोचो। उसका एक्सट्रीम दिखाने के लिए कृष्ण आते कि भगवान की लिमिट क्या है। सो कृष्ण जब आते हैं तो वो स्वयं आते हैं ये दिखाने के लिए। स्पेकुलेट मत करो कि भगवान क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। भगवान तो ऐसे हैं, भगवान तो निराकार हैं, हर रूप में भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान। तुम देखो पहले भगवान कैसे होते हैं, वो दिखाने के लिए ही कम से नेक्स्ट पढ़िए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। भगवान कहते हैं तुमसे प्रसन्न होकर, जब भगवान हमसे प्रसन्न होंगे तब हम भगवान को देख सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं देख सकते। जब वो हम पे प्रसन्न हो तब हम देख सकते। कैसे प्रसन्न करें उनको? There should be a way to make him, please him. कैसे प्रसन्न करें? उनके अनुसार चलकर, उनके अनुसार चलकर, अनन्य भक्ति के द्वारा। देखो हमारे आचार्य है ना, उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है कि नहीं? किया है ना। हमारे आचार्यों ने उनको प्रसन्न किया है, उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, उन्होंने भगवान को देखा है। तो कृष्ण प्रभुपाद ऐसे ध्यान में बैठे थे तो तमाम कृष्ण महाराज अंदर रूम में आए और उनको ऐसा लगा कि बहुत दिव्य सुगंध है, एक अद्भुत सुगंध है कमरे में। फिर उन्होंने देखा कि प्रभुपाद को माला पहनी हुई थी, लोटसेस की, ब्लू लोटसेस। I mean, I have heard that it was lotus somewhere, whatever. एक माला पहनी हुई थी जिसकी फूल गिरी, बहुत सुंदर उनको माला पहनी हुई थी। तो ऐसे फूल नहीं देखे थे तमाल कृष्ण महाराज ने। अभी तो कोई आया भी नहीं है। प्रभुपाद के सेक्रेटरी है तमाल कृष्ण महाराज, जो भी प्रभुपाद के कमरे में जाता है उनसे पूछ के जाता है, कोई मिलने भी नहीं आया था आपसे। प्रभुपाद ये माला कहाँ से है आपके पास, कितना अच्छा सुगंध है इसका। तो बोले ओ दिस वन, और कृष्णा केम टू गिव, ही केम एंड ही गिव मी। सहजता से प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण आए थे, उन्होंने दी। और तमाल कृष्ण महाराज कहते कि आई वाज सो सरप्राइज, मुझे झटका सा लगा कि प्रभुपाद से मिलने आते हैं कृष्ण, और उसका प्रमाण है ये कि उनके गले में एक माला है। ऐसी माला हमने कभी देखी नहीं, और उसकी सुगंध बड़ी अद्भुत थी। एक बार प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे, पूरा एकदम बहुत भव्य कीर्तन हो रहा था, पूरा हॉल भरा हुआ था, और प्रभुपाद नाच नाच के कीर्तन कर रहे थे। और कीर्तन करते करते अचानक प्रभुपाद गाने लगे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। जब ऐसे वो कीर्तन करने लगे तो मृदंगा प्लेयर सारे वो अटक गए, क्योंकि कीर्तन का धुन, उसका ट्रैक सब चेंज हो गया, टेम्पो चेंज हो गया। तो सारे सोचने लगे प्रभुपाद को क्या हो गया ये, व्हाई इज डूइंग सो। फिर कीर्तन खत्म होने के बाद कुछ देर उन्होंने वो कीर्तन कराया, और कुछ देर के बाद प्रभुपाद से किसी ने बोला, प्रभुपाद ने बोला कि कल से जब हम कीर्तन के लिए बैठेंगे तो यहाँ पे 2 आसन भी लगाना। तो सबने बोले प्रभुपाद किसके लिए, कौन आने वाला है? बोले आज देखा नहीं तुमने, नारद आए थे, शिव आए थे, हम कीर्तन कर रहे थे और उनके लिए आसन ही नहीं था। तो गाते गाते प्रभुपाद बोलते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका। तब उनको समझ में आया प्रभुपाद ने क्यों अचानक नारद मुनि का नाम लिया। और उसके बाद आज भी कहते हैं, कोई मंदिर है अमेरिका में जहाँ प्रभुपाद ने ये बोला था, आज भी कीर्तन के समय वहाँ पे नारद मुनि का और शिव जी का आसन लगाया जाता है, बिकॉज दे केम टू अटेंड द कीर्तन एंड प्रभुपाद सेइंग द कीर्तन। ऐसे कहते हैं कि प्रभुपाद जगन्नाथपुरी गए एक बार, और जगन्नाथपुरी मंदिर नहीं गए। तो सब भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद मंदिर नहीं जा रहे, आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला कि मैं नाराज़ हूँ जगन्नाथ से। कुछ बोले नहीं, बट ही सेड आई विल नॉट गो। 1 बार 2 बार 3 बार गौर गोविंद महाराज ने पूछा। गौर गोविंद महाराज को बड़ा लविंग रिलेशन था प्रभुपाद के साथ, जैसे गुरु का होता है ना, सबके साथ तो अपना हृदय नहीं खोलते। तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद क्या हुआ, आप क्यों नहीं जा रहे मंदिर? बोले कि जगन्नाथ जी मेरे वेस्टर्न जो भक्त हैं,
जगन्नाथ में आप जाएंगे तो वहाँ पे अलाउड नहीं है, हिंदू के अलावा कोई अलाउड नहीं है अंदर। तो बोले उनको दर्शन नहीं देते, मैं भी नहीं चाहूँगा। गुस्सा हो गए प्रभुपाद, जगन्नाथ जी से रूठ गए 2 दिन 3 दिन मंदिर नहीं गए। और उसके बाद चौथे दिन बोले कि ठीक है मैं मंदिर चलूँगा। गौरव महाराज जी बोला कि क्या हुआ प्रभुपाद, किसने मनाया आपको? बोले कल शिव जी आए थे मनाने के लिए, क्या ऐसा मत करो। हाँ, लिंगेश्वर महादेव को बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे, तो शिव जी लिंगराज का शिव जी मनाने आए प्रभुपाद जी को कि नहीं आप ऐसा मत करो, जगन्नाथ आपको बहुत याद कर रहे हैं, आप यहाँ तक आए और मंदिर नहीं आए तो जगन्नाथ जी इज मिसिंग, आप मंदिर चलो। सो हमारे आचार्यों ने भगवान को प्रसन्न किया है। यदि हम हमारे आचार्य को प्रसन्न कर लेना तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हम भगवान को प्रसन्न कर सकें ऐसी हमारी कनेक्शन नहीं है, ऐसी हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन आचार्य को हम सामने देख सकते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं, उनकी इच्छा को हम पूछ सकते हैं। कोई कह सकता है कि भगवान को प्रसन्न करो, कैसे? भगवान की इच्छा को पूरा करो, पता ही नहीं है। भगवान ने शास्त्र में बोला है वो करो, पता नहीं कितने नियम है, होंगे नहीं मुझसे। लेकिन क्या हम अपने आचार्य को प्रसन्न कर सकते हैं? यदि हम आचार्य को प्रसन्न कर सकते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो वर्तमान कृष्ण महाराज को कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो सर्जरी होना था उनका। उन्होंने प्रभुपाद को लेटर लिखा कि कुछ अपेंडिक्स जैसा था शायद, तो उन्होंने प्रभुपाद को लेटर लिखा कि प्रभुपाद डॉक्टर ने मुझे बोला है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, सर्जरी करानी पड़ेगी। फ़ोन नहीं था उस टाइम पे, लेटर गया। तो जब लेटर गया प्रभुपाद के पास तो प्रभुपाद को पता चला उनका ऑपरेशन होना है, तो प्रभुपाद उनसे मिलने आए, शायद बोलने के लिए कि ऑपरेशन मत कराओ। लेकिन जब प्रभुपाद पहुँचे तो उनकी सर्जरी हो चुकी थी, तो प्रभुपाद उनसे मिलने हॉस्पिटल में गए। तो तमाल कृष्ण महाराज आदि बेहोशी में थे, अभी अभी एनेस्थीसिया से बाहर आ रहे थे। प्रभुपाद ने उनकी तरफ देखा, बड़े प्यार से उन्होंने आँखें खोली, प्रभुपाद को देखा, उठ के प्रणाम करने की कोशिश की। प्रभुपाद ने सुलाया। कुछ देर बाद उन्होंने बोला प्रभुपाद मैंने एक स्वप्न देखा, मतलब बेहोशी में मुझे कुछ दिखाई दिया है। प्रभुपाद ने क्या दिखाई दिया? बोले मैंने देखा कि मैं खड़ा हूँ और हमारी सारी गुरु परंपरा बैठी हुई है। हमारे सारे बड़े बड़े जो आचार्य हैं, भक्तिविनोद ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऐसे पूरी मंडली बैठी है और उनके सामने मैं खड़ा हूँ और आप भी खड़े हो मेरे साथ में, और सब लोग आपको पूछ रहे हैं कि क्या ये तुमने इनको भक्त बनाया है? शुचि के साधारण नियम इनको पता नहीं है, शास्त्रों का कोई नियम इनको पता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इसका क्या होगा, ये भगवत धाम जाएंगे? व्हाट दे आर डूइंग? तुम क्या आशा रखते हो इनसे? ये वेस्टर्नर्स हैं, इन्होंने इतने पाप किए हैं, इनका भक्ति का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये कैसे आएंगे भगवत धाम, कैसे जाएंगे भगवान के पास? ऐसे सारे आचार्य बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, हाँ आप भी सही बोल रहे हैं, आप भी सही बोल रहे हैं। तो बोलते लेकिन एक गुण है इनका बहुत अच्छा। क्या गुण है? मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं। तो क्या जा सकते हैं भगवत धाम? तो जितने भी आचार्य थे वो बोलते हैं जा सकते हैं, बिकॉज दे लव यू दे कैन कम बैक टू देयर होम। और तमाल कृष्ण महाराज ऐसे फटी फटी आंखों से प्रभुपाद की तरफ देखते बोलते प्रभुपाद क्या ये सच है? क्या ये सच है जो मैंने देखा वो सच है? यस दैट इज ट्रू। तो हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, नहीं है हमारी योग्यता, नहीं है हमारी कैपेसिटी। क्या कर लेते हैं हम? आप सोचो अपने 24 आवर्स में से, भगवान कहते हैं 24 आवर्स में से कितना टाइम मुझे स्मरण करना है? कितना? 24 घंटे में से कितना? 24 घंटा। 24 घंटा हमारे पास 24 घंटा हमारे लिए ही नहीं है, भगवान के लिए कहाँ से निकालेंगे? लेकिन श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, क्या करना है, कितनी माला करना, कितना टाइम लगता है? अच्छा 24 में से 2 घंटा। और बहुत अच्छे से करते हैं ना हम, 2 घंटा भगवान को स्मरण करते हुए, एकदम भगवान में रमते हुए करते हैं ना हम 2 घंटे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद कहते हैं यदि तुम 16 माला का जप करोगे, 4 नियम का पालन करोगे, भक्तों के प्रति अपराध नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें भगवत धाम ले जाऊंगा। कहाँ से? आई हैव द की ऑफ द बैक डोर।
मेरे पास भगवत धाम के पिछले दरवाजे की चाबी है, मैं तुम्हें वहाँ से एंट्री दे दूँगा। तो श्री प्रभुपाद हमें ले जा सकते हैं, इसलिए हमें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। किसको? आचार्यों, भक्तों, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, तो हम भगवत धाम जा सकते हैं, यद्यपि नामुमकिन है हमारे लिए। इस नेक्स्ट पर हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता है। तो पहली चीज भगवान क्लियर कर रहे हैं, न वेद अध्ययन, न वेद यज्ञ अध्ययने, न दाने, न तो मैं यज्ञ के द्वारा, न वेद अध्ययन के द्वारा, न दान के द्वारा, न तप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हूँ। मैं इन चीज़ों से प्राप्त नहीं होता। फिर हम क्यों करें वेद अध्ययन, क्यों यज्ञ करें, क्यों तप करें, क्यों 4 नियम का पालन करें, क्यों करें भाई? भगवान खुद बोल रहे हैं अध्ययन से तो मैं नहीं मिलूँगा, भगवद गीता क्लास बंद नहीं मिलने वाले। हाँ, फिर बोल रहे मैं यज्ञ से नहीं मिलूँगा, संकीर्तन यज्ञ बंद, मैं दान से नहीं मिलूँगा, मैं तप से नहीं मिलूँगा, तो फिर कैसे मिलेंगे? और नहीं मिलेंगे तो हमें ये सब क्यों करना है? क्यों करना है? बहुत अच्छा, हमारी शुद्धि के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस जब शुद्ध हो जाती है तब हम भगवान को प्राप्त करने की योग्यता कर पाते। तो इन सब चीज़ों से भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन हम शुद्ध होंगे, क्वालिफाइड होंगे। और क्यों? हम उनके बारे में जानने को हमें प्रेम होगा। बहुत अच्छा, हम उनके बारे में जानेंगे तो ही तो प्राप्त करने की इच्छा होगी। अच्छा बताओ, भगवद गीता क्लास में आने से पहले किसको पता था मनुष्य जीवन का लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, भगवत धाम जाना है? कितनों को पता था? हमें तो नहीं पता था, हमें तो लगता था मुक्त होना है। किससे पूछो क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। इस जीवन में क्या चाहिए? शांति चाहिए, मन में शांति चाहिए, जरा शांति જોઈએ। અને ફરીથી આવવાનું જ નથી, મને તો મુક્તિ જોઈએ, એટલા કષ્ટ છે, મને નથી જોતું। मुक्त होना है या फिर शांति चाहिए। प्रेम किसको चाहिए था? किसको भी नहीं। तो यदि हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हृदय में इच्छा आती है कि मुझे प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है। ये इच्छा भी सब जीवों के अंदर नहीं होती है। ये इच्छा बहुत सौभाग्यशाली है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में कोई एक होता है जो किसी सिद्धि की कामना करता है, और ऐसे अनेक सिद्धों में कोई एक होता है जो भगवान को समझने का प्रयास करता है। और ऐसे अनेक प्रयास करने वालों में केचित मामेति तत्वतः, कोई है जो मुझे जान पाता है। इतना रेयर है भक्ति, और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा मैराथन बहुत लंबा है, इसे थक मत जाना, रुक जाना नहीं। यस, नेक्स्ट। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी टेंशन को मैं खत्म करता हूँ। ये टेंशन दी थी दिखाने के लिए कि जिसने द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया कुल समेत नष्ट होने वाला है। कुल समेत, प्रभुपाद लिखते हैं, काल रूप दिखाया भगवान ने, और उसने दिखाया कि दुर्योधन एंड पार्टी जो भी अधर्म की साइड है, सारे के सारे मारे जाएंगे। और अब तुम्हें मैं अपना तदेव में रूपमिदं प्रपश्य, अपना पसंदीदा रूप देखो। एक बहुत सुंदर श्लोक है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान अपने भक्त को उस रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में भक्त ने भगवान के साथ संबंध बनाया है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ प्रचलित है ना। एक लड़की थी, छोटी थी जब, तो सब लोग वृंदावन जाते थे, और वृंदावन जाते थे उसका बड़ा मन होता था, लेकिन उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं था, सब लोग पैदल यात्राओं पे जाते थे। 7-8 साल की थी, उसका मन करता था मुझे भी बांके बिहारी के दर्शन करने हैं, मुझे भी ले चलो। बोले बच्चे अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी बहुत छोटी हो, तुम नहीं चल पाओगी इतना पैदल, थोड़ी बड़ी हो जाओ।
थोड़ी बड़ी हुई 11-12 साल की, नहीं बेटा इस साल तो मैं ही नहीं जा रहा, मैं बूढ़ा हो गया, मुझसे चला नहीं जा रहा। थोड़ी और वो बड़ी हो गई, वो 16-17 साल की, उसकी शादी हो गई, तो बांके बिहारी जा नहीं पाई। लेकिन उसकी शादी कहाँ हुई? वृंदावन के जो 12 वन है उसमें से किसी पास के किसी गांव में उसकी शादी। बहुत खुश हो गई, अब तो वृंदावन में मैं बांके बिहारी देखूंगी, मेरी शादी, ठाकुर जी कितने प्यारे, मेरी शादी अपने गांव के पास में कर दी। उसकी शादी हो गई, शादी करके आई, बार बार सास को बोलती मुझे बांके बिहारी के दर्शन करने, मुझे बांके बिहारी के दर्शन करने। कभी नई बहू है, 1 महीना रुक जा, 2 महीना रुक जा। तो शादी के कुछ 1 साल के बाद उसने बोला अपने बेटे को, उसका दर्शन करा। ये दोनों दर्शन करने के लिए निकले रास्ते में, पालकी में, क्योंकि नई दुल्हन है तो उसको पालकी में इतने घूंघट में बैठी है वो पालकी में। जब पालकी में बैठी तो विचार कर रही थी कि मेरा संबंध क्या है भगवान के साथ में। देखो ये चीज़ हम सबको समझनी चाहिए कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। हमें एक संबंध भगवान के साथ स्थापित करना चाहिए। मैं क्या सोचती हूँ, भगवान मेरे क्या लगते हैं? भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे मालिक हैं, भगवान मेरे सखा हैं, हाँ भगवान मेरे पुत्र हैं। हम रश्मि के यहाँ जाते हैं ना, तो सागुन गुरु जी बैठे थे ऐसे और उन्होंने बोला कि भगवान के साथ आपका क्या संबंध है? तो रश्मि की सास तुरंत बोली मेरो बेटो है, मेरो बेटो। मुझे आज भी याद है, एकदम स्पॉन्टेनियसली मुंह से ऐसे जोर से निकला मेरो बेटो है। और हर साल वो अपने बेटे की शादी भी कराती हैं, बड़ी पार्टी देती हैं कि मेरे बेटे की शादी है। उनके सारे कपड़े वो अपने हाथ से बनाती हैं, बोलती मेरे हाथ के अलावा पहनने को नहीं, कोई कितो ही दे दे पहनने। मैं एक ड्रेस लेके गई थी उनके ठाकुर जी के लिए, बोले माफ़ करना जानवी जी, आपको ख़राब तो लगेगा पर मेरे बेटो पहने ही बोली। उनको जमा ही नहीं, वापस दे दिया उन्होंने मुझे ड्रेस। बोले मुकुट पहन लेंगे, नहीं पहनेंगे ड्रेस। और आप कभी देखो कितनी सुंदर अपने हाथ से लेस लेने जाती हैं, अपने हाथ से कपड़ा लेने जाती हैं, अपने हाथ से ड्रेस बनाती हैं। शादी की ड्रेस है, रेड बननी चाहिए, रिसेप्शन की ड्रेस है, ब्लू बननी चाहिए। शी इज़ अमेजिंग। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा है। हम क्या समझते हैं भगवान को, हमारे क्या लगते हैं भगवान? क्या हमने कोई संबंध बनाया है? भगवान भगवद गीता के 2nd चैप्टर में बताते हैं संबंध ज्ञान। भगवद गीता संबंध ज्ञान है, भगवान के साथ संबंध बनाने का ज्ञान है। तो ये छोटी सी 17 साल की लड़की है, बैठ के सोचती कि क्या लगते हैं ठाकुर जी मेरे। फिर सोचती है कि मेरा ससुराल हो गया ना। तो मैंने सुना है कि भगवान की आयु 17 साल की है, मेरे पति की आयु 21 है, तो मेरे पति से छोटे हुए तो मेरे देवर लगे, क्योंकि ससुराल साइड है ना, तो मेरे देवर लगे, तो मेरे देवर हैं ये। फिर बोलती है देवर जी मिलने आ रही हूँ आपसे, मैं तो बड़ी खुश हूँ। ऐसे देवर समझ के भगवान के साथ बात कर रही है। इतने में ही उसके पति ने बोला यमुना स्नान को हुआ था, बांके बिहारी के दर्शन से पहले तुम बैठो, मैं यमुना स्नान करके आता हूँ। तो यमुना स्नान के लिए उतरा और ये लड़की बैठी है अंदर पालकी में। एक छोटा लड़का आया और ऐसे पालकी के अंदर झांकी, बोलता है भाभी जी मुँह तो दिखा दो। बोलती हट बदमाश, कौन है पता नहीं, तो मेरे गांव में ही नहीं है, तो पता नहीं कौन है। ऐसे घूंघट खींच के बैठी, बोलती निकल यहाँ से, मैं अभी अपने पति को बुलाऊंगी, कौन बदमाश आया है देखो ऐसे कर रहा है। और वो पूरा पालकी के अंदर आया, उसका घूंघट ऐसे खींच के बोलते हैं भाभी जी शक्ल तो दिखाओ। ऐसे ज़बरदस्ती उसका घूंघट उठा के भाभी जी शक्ल तो दिखाओ देख के गया। इसका पति आया वापस स्नान करके, बोलती कैसे शहर है तुम्हारा। एक लड़का ऐसे अंदर आया ज़बरदस्ती जैसे मेरा घूंघट उठाया और बोलता है भाभी जी शक्ल तो दिखाओ, भाभी जी शक्ल तो दिखाओ, ऐसे कैसे कर रहे हो, मैं देवर हूँ आपका, छूटा हूँ आपसे। तो उसके पति बहुत गुस्सा है, बोले कौन बदतमीज़ है, बांके बिहारी के दर्शन करके आते हैं फिर हम बात करते हैं, कौन है पता चल जाएगा। छोटा सा गांव है, कहाँ जाएगा लड़का, इसको तो सज़ा मिलेगी। अब ये बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आए और ये बेचारी डर रही है, नई है ना 17 साल की, तो ऐसे घूंघट रखा हुआ और आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका पति बोलते हैं अरे पागल, बांके बिहारी को देखने आई है, घूंघट तो उठा, कैसे देखेगी। तो ये बेचारी घूंघट उठा के बांके बिहारी जी को देखती है। अपने पति को बोलती ये वही है जो पालकी में आया था, मुझे बोला था भाभी जी मेरे को अपना दरस तो दिखाओ, अपनी शक्ल तो दिखाओ, ये वही है, यही आया था। उसके पति बोलते हैं हाँ तो कल तो आई है वृंदावन में और तुझे ठाकुर जी मिलने आ गए। जन्मों से यहाँ हम रहते हैं, हमें से किसी को ठाकुर जी मिलने नहीं आए।
तो भगवान को संबंध की प्यास है। एक संबंध बनाइए भगवान के साथ। कभी कभी ये चिट्ठी लिखी हो अपने संबंध से कि मेरे भाई देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। नानी बाई ने भगवान से कहा कि तुम मेरे भाई हो, मायरा भरने तुम आना। नरसिंह मेहता के पास तो कुछ भी नहीं था, मायरा कहाँ से भरे? ताने पड़ रहे थे, गाली पड़ रही थी कि तुम्हारे मायके से कुछ नहीं आया। लेकिन भगवान मायरा लेके रुक्मणी जी के साथ भरने आए, क्योंकि उसने बोल दिया कि तुम मेरे भाई, मायरा भरने आना। तो भगवान के साथ एक संबंध बनाना बहुत आवश्यक है। एक रिश्ता बनाइए भगवान के साथ और उनको जाके बताइए कि मेरा आपका ये रिश्ता है, मैं ऐसा समझती हूँ आपको, और उस रिश्ते से संबंधित उनके साथ आप आदान प्रदान। यदि बच्चा समझते हैं तो उनको टाइम टाइम पे भोजन चाहिए, 5 बार खाना चाहिए। ऐसे एक बार एक संत हुए, वो भगवान जी को भगवान को दिखते थे। जब शयन कराने जाते थे तो भगवान उनको दिखते थे, शयन कराते थे, लाला सो जा। तो एक बार बिल्ली देखी ठाकुर जी ने, तो कूद के, भगवान का विग्रह छोटा सा, कूद के वो आचार्य की गोद में आया। मुझे डर लग रहा है, बिल्ली आ गई। बोले अच्छा तुम बिल्ली से डरते हो? तुम्हारा तो नरसिम्हा का रूप है, तुम बिल्ली बनाने वाले, तुम सबसे तुमसे तो भय भी भयभीत होता है, तुम बिल्ली से डरते हो? बोले मुझे क्या मानते हो, पहले क्लियर कर लो अपने रिश्ते को। अगर मुझे भगवान मानते हो तो फिर कल से मुझे सुलाने मत आना, मैं खुद सो जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे बच्चा मानते हो तो बिल्ली से तो डरूँगा ना। बिल्ली से डर लगता है बच्चे को। तो यदि आप भगवान को बच्चा मानते हो तो उन्हें इसी तरह ट्रीट करना चाहिए। भूख लगी होगी, सोने वाला है, उसको नींद आ रही होगी। हम एक मायापुर गए थे, तो मायापुर के अंदर ही रेजिडेंशियल है पूरा, जो भी मायापुर गए हैं सबको पता हो। लेकिन जब जगह कम पड़ जाती है तो लोग मायापुर से बाहर भी रूम्स में रुकते हैं। राजेंद्र महाराज की यात्रा थी और बहुत सारे लोग बाहर रुके हुए थे। तो एक माता जी ने बोला ऐसा नहीं है कि मायापुर है तो कोई खतरा नहीं है। उनका थोड़ा रूम भी दूर था, तो कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा था जाने के लिए। तो माता जी ने बोला, हम सब खड़े थे साथ में, तो प्रभु को बोला प्रभु मुझे प्लीज़ मेरे रूम तक छोड़ के आना। तो साथ में उनका गोपाल था, तो बोला कि गोपाल है तो सही साथ में, डरने की क्या बात है, चले जाओ। तो बोलती है तो खुद बच्चा है, इसको तो मेरे को बचाना पड़ेगा, मेरे को खुद डर जाता है अंधेरा देख के, ये मेरे को क्या बचाएगा, इसको तो मेरे को बचाना पड़ेगा। ये भाव है भक्तों के, ये बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये भगवान नहीं है। तो भगवान के साथ संबंध बनाए। आज सब लोग अपने भगवान के साथ एक संबंध बनाकर एक चिट्ठी लिखेंगे। सब लोग एक चिट्ठी लिखे भगवान, हे मेरे मित्र, हे मेरे सखा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रिय पुत्र। एक संबंध के साथ हम भगवान को आज लेकर लिखेंगे और आप मुझे पोस्ट करेंगे कि हमने लिखा। एक संबंध बनाकर भगवान को एक पत्र हमने आज लिखा है। यस, नेक्स्ट माता जी, हाउ टू अंडरस्टैंड कि क्या संबंध, क्योंकि यदि संबंध का कंफ्यूजन है तो भगवान से कहो मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ मेरा क्या संबंध है, लेकिन मैं एक संबंध बनाना चाहती हूँ। हमारे आचार्य कहते हैं कि जब हम भगवान की लीलाओं को बहुत सुनते हैं ना, तो जो लीलाओं की तरफ हमारा आकर्षण है ना, वो हमारा संबंध है। जैसे हम भागवतम पढ़ रहे हैं और भगवान की बाल लीलाएँ आ रही है, क्योंकि बाल लीलाएँ तो मुझे लगता है सबको अच्छी लगती है। लेकिन कोई को बोले कि बाल लीलाएँ भी सुननी है, भगवान की किशोर लीलाएँ भी सुन रहे हैं, द्वारका लीलाएँ भी सुन रहे हैं, लेकिन बाल लीला के समय हमारे कान खड़े हो जाते हैं। बहुत सुंदर है, मुझे दोबारा सुनना है, मुझे तीसरी बार सुनना है, मुझे बार बार सुनना है। अगर कोई विशेष जो लीला भगवान की है विशेष हमें अच्छी लगती है तो वो हमारे संबंध की ओर इंडिकेट करती है। इसलिए आर्टिफिशियली भी बनाने का कोशिश नहीं करना चाहिए। जब तक कोई संबंध क्लियर नहीं है तो हम भगवान को अपने से बड़ा अर्थात स्वामी मानकर भगवान के साथ व्यवहार कर सकते हैं कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। जैसे हनुमान जी भगवान को हमेशा स्वामी के रूप में देखते हैं, स्वयं को दास की। हनुमान जी को भगवान गले भी लगाते हैं, प्रेम से पास भी बिठाते हैं। कभी कभी तो क्योंकि वानर ऊपर बैठे हैं और राम जी नीचे बैठे हैं, तो बुरी बातें होती है, दास तुम भगवान के मालिक के सर पे बैठे हो, नीचे आओ। हाँ, तो ऐसा भगवान का संबंध है हनुमान के साथ, तो सदैव दास भाव में देखते हैं। कहीं कहीं उनके संबंध में मित्र की
झलक दिखती है। तो यदि हमें क्लियर नहीं है अपना संबंध तो हम भगवान को स्वामी के रूप में शुरुआत कर सकते हैं। और विषय में जैसे जाते हैं भगवान कृष्ण ने अपना इस चतुर्थ प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रकट करके भयभीत ठहरे। तो भगवान ने दिखाए, उसने अर्जुन संजय बोलता है कि भगवान ने 2 रूप और उसकी अर्जुन की आपका चतुर्भुज चाहता हूँ। भगवान के सभी रूप हैं। नारायण का रूप बहुत सुंदर है, सौम्य रूप है, लेकिन अर्जुन यहाँ पे सौम्य रूप द्विभुज रूप इसलिए कह रहा है क्योंकि वो अर्जुन का संबंध है। में नहीं था, अभी मैं अपने सही चित्र देखकर मेरे जिस देख रहे पाना यहाँ तक ही देख उसको ठीक करो, जब से तुम गए हो तब से रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। तो द्विभुज रूप से देख भी अल्लाह ने जाना। जब भगवान आते हैं तो जितनी भी देता है उन्हें मिलता है कि भगवान की सेवा में पार्ट कभी-कभी तो नाराज हो जाते हैं के लिए, माता जी चावल बना के लाना, माता जी आप ये क्या सेवाएं मुझे नहीं मिली हूँ। देखो सेवा के लिए है ना, ये सौभाग्य हम सोच नहीं सकते हैं। हमारी आचार्य जब आती है ना इस भौतिक जगत में, वो भगवान का दर्शन देने कराने के लिए, शास्त्र लिखने के लिए आते हैं, पर उससे भी इम्पोर्टेंट काम होता है उनका, वो सेवा, एक सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए आते हैं। वो सेवा पैदा करते हैं। आज सोचो मंदिर ना होता तो हम क्या सेवा करते? क्या सेवा है हमारे पास? कोई सेवा नहीं है, लेकिन वो एक मंदिर स्थापित करते हैं, वहाँ पे 500 लोग सेवा कर रहे हैं। मैं कभी मैं जब शुरू में नहीं गई थी, मैं बोलती थी एक भक्त को भी मैंने बोला, लेकिन मुझे इतने मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है? इतने बड़े बड़े मंदिर हम बनाते जा रहे हैं, मेंटेन कैसे होंगे? और माता जी आपको थोड़ी मेंटेन करने हैं, आपको क्यों टेंशन होगी? भगवान के मंदिर है, भगवान मेंटेन करेंगे। पर्पस क्या है मंदिर बनाने का? मैंने पूछा क्या पर्पस है मंदिर बनाने का? उन्होंने बोला सेवा देना मंदिर का पर्पस है। आज मंदिर बनता है, जो मंदिर में आना नहीं चाहते हैं उनका धन मंदिर में लगता है। भगवान की सेवा धन से करते हैं। जिनके पास धन नहीं है वो कर्म से करते हैं, शरीर से भगवान की सेवा करते हैं। जिनके पास वाणी है, वाणी से भगवान की सेवा करते हैं। तो ये सेवा को पैदा करते हैं हमारे आचार्य, ताकि हम भगवान की सेवा में लगे, क्योंकि देवता को भी नहीं मिलती। जब युग युग में भगवान अवतार लेकर आते हैं तो जो बहुत ही अंदर से जो देवता जो बहुत प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें भी थोड़ी सेवा दे दो ना, हमें भी थोड़ी सेवा दे दो ना, तब भगवान कहते हैं ठीक है मैं इस लीला में आ रहा हूँ, सारे लोग सेवा करते। अब जब भगवान राम लीला में आए थे तो बंदर बन के आए सारे देवता, बंदर बनने के लिए तैयार है। अंगद इंद्र का पुत्र है, बंदर बनकर सेवा करने के लिए तैयार है सारे देवी देवता। जब भगवान कृष्ण रूप में आए तो भगवान ने कहा यदुवंशियों में जन्म लो, सब लोग सारे देवी देवता जो भी सेवा में आना चाहते हैं सब यदुवंशियों में जन्म लो, ताकि आप हमारी सेवा में, हमारी लीलाओं में पार्टिसिपेट कर सकें। एक व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं किया था भगवान की सेवा में जब भगवान कृष्ण रूप में आए थे। सभी देवी देवताओं को उन्होंने अलॉट किया कि तुम यहाँ इसके पुत्र बन के आना, तुम इसके पुत्र बन के आना, तुम ये बन के आना, तुम सारथी बनना, तुम्हारी ये सेवा, तुम्हारी ये सेवा। रिक्रूट कर दिया सब कुछ, पर खुद नहीं आए। कौन थे? ब्रह्मा ब्रह्मा जी सबको सेवा दे दी, तुम ये बन के आना, तुम ये करना, तुम वो करना, खुद नहीं आए सेवा में।
इसीलिए जो सेवा देने वाला है ना, उसको कभी ये नहीं समझना चाहिए कि सेवा देना भी तो सेवा है, मेरी सेवा क्या है, सेवा देना मेरी सेवा है। ऐसे बोलते हैं लोग, सेवा देना मेरी सेवा है। अवश्य कुछ न कुछ सेवा लेनी ही चाहिए। छोटी छोटी सेवाएं हम जरूर कर सकते हैं। और क्योंकि ब्रह्मा जी कैनॉट बी कृष्णा, कैनॉट बी लॉर्ड, इसलिए जब अवसर मिले सेवा का, हमें ज़रूर सेवा में पार्टिसिपेट करना चाहिए। छोटी छोटी सेवाएं हमें लेनी चाहिए। हमारे मंदिर में बहुत सी सेवाएं होती हैं। 2 महीने में एक बार हमारी कुकिंग सेवा होती है। क्या करते हैं हम वहाँ जाके सारे बैठ के थोड़ी बहुत सब्जी काट लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं, मजाक कर लेते हैं। मज़ा आता है, बिल्कुल मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। हमसे रील भी बनाते हैं हमसे ज़्यादा मज़ा हमें प्रभु जी को देखकर आता है, जो पूरा जिंदगी कभी आलू पकड़े नहीं, वहाँ आलू भी छीनते हैं सच आटा गूंथते हैं, क्योंकि वो तो हम गूंथ ही नहीं सकते भाई, वो भी कोई गूंथना पड़ता है। क्वांटिटी देख के लगता है कि हमसे तो ना हो पाएगा, वही करते हैं। इट्स जस्ट फन, बिलीव मी। एक बार आप आके देखिए कि कितना मज़ा आता है सेवाओं को करने में। कभी हमारी 2-4 महीने में एक बार किचन क्लीनिंग की सेवा होती है। मैं मैसेज भी डालती हूँ, उसमें आई किचन क्लीन करने आई, आप भगवान का नाम सुनने आइए, भगवान के मंदिर में नाचने आइए, सब सेवा है। हाँ अच्छा, इस बार ये सब देखो प्रसाद कुकिंग से, तो इस बार तो हमारा वो भी है, होली भी है स्पेशल प्रसाद है ना, इसलिए आपको फर्स्ट को। दोनों दिन है, एक दिन फूलों की होली है, एक दिन गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है। गौर वो पूर्णिमा तो थर्ड को है। थर्ड को है, और जो हमारा होली का फेस्टिवल कर रहे हैं वो फर्स्ट को। तो आप सब आइए प्लीज़ होली के फेस्टिवल में, और सेवा में भी आइए। पता चले इतने सारे लोग आ गए, अच्छा हम बात करेंगे बाकी सब लोग सेवा करेंगे। यस, नेक्स्ट। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप को नहीं देख सकता। 53 है पहले ही बोला था। तब भगवान ने कहा था मेरे इस रूप को कोई नहीं देख सकता। अभी भी भगवान वही कह रहे हैं कि आप मुझे तप से, दान से, पूजा से मेरे इस रूप का आप दर्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। यदि भगवान को जानना है तो भगवान कहते हैं भक्त्या मां अभी जाना। केवल भक्त मुझे जानता है, बाकी कोई मुझे पूर्ण रूप से नहीं जानता, आंशिक जानता है। तो ये जान सकता है कि भगवान बहुत पावरफुल है, द ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड। लेकिन यदि आप भगवान की स्वीटनेस को देखना चाहते हैं, उनके स्वभाव की मधुरता का अनुभव करना चाहते हैं, तो भक्ति के अलावा अन्य कोई बात नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, प्रभुपाद नहीं कह रहे, भगवान कह रहे कि मुझे केवल अनन्य भक्ति द्वारा जाना जा सकता है। अनन्य का मतलब क्या? यूनिक, ओनली, न अन्य, सिर्फ भक्ति के द्वारा। तो ये अन्य में और क्या क्या आता है? भगवान कह रहे न अन्य मतलब क्या? ज्ञान से नहीं जान सकते, और ज्ञान से, दान से, योग से, मेडिटेशन से, पूजा से आप भगवान को नहीं जान सकते। भक्ति के पार्ट नहीं है। दिस इज व्हाट वी आर कमिंग टू नेक्स्ट। अभी अभी हमने बोला फिर पढ़े क्यों, फिर हम पूजा करें क्यों करें? क्योंकि 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो है ज्ञान, जो भगवान के निराकार रूप का ज्ञान है, उसके द्वारा हम भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। लेकिन वो ज्ञान जो भगवान के विषय में बताए, वो ज्ञान भगवत ज्ञान है, उसको प्राप्त करके हम भगवान को जानने का प्रयास कर सकते हैं। अन्य पूजाएं जो भगवान से सिखाई हो गया, हाँ प्रसाद देकर प्रसाद, तो भगवान की जो भगवत क्रियाएं हैं, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं, भक्ति के 64 अंग कहते हैं,
जो भक्ति से रिलेटेड क्रियाएं हैं उनके द्वारा, क्योंकि भक्ति में वर्धन होता है, भक्ति में निष्ठा आती है, उससे हम भगवान को जान सकते हैं। लेकिन जो भक्ति से संबंधित नहीं है उनको करने से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान से रिलेटेड नहीं है, तो वो हमें भगवान को प्राप्त करने में सहायता नहीं करता। लेकिन जो सहायक अंग है, तद अंगम, जैसे हम कहते हैं तदीय, जो भगवान के तदीय अंग है, जो भगवान को प्राप्त करने में सहायक हैं, हम भगवान तक पहुंचना चाहते हैं और सहायता लेना चाहते हैं, तो ये हमारे सहायक हैं। एक सुंदर शब्द प्रभुपाद यहाँ भगवान यहाँ कहते हैं, सुदुर्दर्शम, सुदुर्दर्शम इदम। भगवान कहते हैं ये मेरा जो दर्शन है, तो एक होता है दर्शन, जो भगवान कहते हैं दूरदर्शन मतलब जो बहुत कठिनाई से दिखे, तो लिखा है सुदर्दर्शनम, मतलब जो बहुत ही कठिनाई से दिखे, ये मेरा वैसा रूप है। इट इज 52 सुदुर्दर्शम दर्शम इदम। यस, लास्ट श्लोक पढ़ते हैं इसका, उसके बाद मुझे प्रोनाउंस भी करना है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। मत कर्म कृत, वेरी वेरी कृष्णा, पर वेरी वेरी कृष्णा। आप देखोगे ना, घूम करके यही बोलेंगे, मन मना भाव मत मदर्थम कर्म कर्माणि। अभी कह रहे हैं मत कर्म कृत, मत परम मद भक्त, निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। बार बार भगवान एक ही चीज़ को समझाते हैं, मुझे छोड़ के मत जाना। जैसे एक हमारा बहुत प्रिय होता है ना, हाथ पकड़ के बोलता प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, तेरा कुछ नहीं होगा मेरे बिना। तो कृष्ण कहते हैं मत कर्म, कर्म करना चाहते हो, कर्म के माध्यम से मुझे प्राप्त करना चाहते हो, क्या करो, मेरे लिए कर्म करो, मेरे भक्त बनो, मनोधर्म के कल्मश से ऊपर उठो। सिर्फ मन में सोच कर कि ये भगवान है वो भगवान है ऐसे प्राप्त करना नहीं होता। डू समथिंग प्रैक्टिकल विथ योर सेंसेस, स्टार्ट भक्ति फ्रॉम समवेयर। हमारे एक बच्चों का ग्रुप है, यंग कपल्स का, तो उन्होंने अभी क्या डिसाइड किया कि हर सैटरडे हम भगवान के लिए स्पेशल स्वीट बनाएंगे, हर हफ्ते में एक बार स्पेशली भगवान के लिए। वैसे हम बनाते हैं जो वो भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन सैटरडे को हम भगवान के लिए ही बनाएंगे और फिर उसको पोस्ट भी करते हैं कि हमने ये बनाया भगवान जी के लिए भोग लगाने के बाद। पर्सनली हाँ, मतलब ग्रुप पे नहीं आता, पर्सनल पोस्ट करते कि आज हमने ये बनाया। बनाते घर पे पर्सनली या फिर मंदिर में? नहीं, खुद बनाते घर पे, अपने हाथ से भगवान के लिए बनाते हैं कुछ स्वीट और फिर वो भगवान को ऑफर करते हैं कि हम कुछ तो करें भगवान के लिए, हम कुछ भी नहीं कर रहे। अगर हम हफ्ते में एक बार भगवान को बोलते हैं कि संडे आपके लिए स्वीट बनाऊंगी, मंडे से वेट करते हैं संडे स्वीट बनाएंगी, संडे स्वीट बनाएंगी, मेरे लिए बनाएंगी, स्पेशली मेरे लिए बनाएंगी। यू डोंट थिंक दैट ही इज जस्ट ये छवि है, ये विग्रह है, इसमें जान नहीं है, ये वेट करते हैं आपका। बहुत टाइम पहले ना मेरे हाथ से, मेरे गोपाल जी में सेवा करती, मेरे हाथ से गिर गए, मैं डर गई बहुत। मैं किसी भक्त से पूछा क्या करना चाहिए, तो उसने बोला प्रायश्चित करो, खुद को सजा दो, भगवान को मारा है आपने, मुर्गे मुर्गे और ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने किसी सीनियर भक्त से पूछा, उन्होंने बोला हाथ से गिर के लड्डू खिलाओ उनको। गिरा दिया ना छोटे बच्चे को, अगर आपके हाथ से बच्चा, समझो बच्चा गिर गया तो क्या करते हो, उसको बिठाते हो, दूध पिलाते हो, मिठाई देते, छोड़ी कोई बात नहीं बेटा, लग गया लग गया। हाँ, जैसे अभी गिर गया उसको दूध पिलाया ना उसने, तो बोला कि लाला गिर गया हाथ से तो उसको लड्डू खिलाओ। तो मैं उस दिन लड्डू बनाया, सॉरी बोला लड्डू खिलाया, हाथ भाई हाथ दो चार दिन मेरे हाथ से फिसलने लगे, ऐसे बिठा के डांस करके। मैंने कहा तुम लड्डू खाने के लिए कर रहे हो, मैं आपको बिना गिरा लड्डू खिलाऊंगा, गिरो मत। तो ऐसा मत सोचिए कि ये नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, नहीं बात करते हैं आपसे, नहीं रेसिप्रोकेट करते हैं। डू समथिंग स्पेशल फॉर हिम एंड सी हाउ ही रेसिप्रोकेट्स।
उनको बोलो नई ड्रेस लाऊंगी आपके लिए, भगवान इंतजार करते हैं मेरे लिए नई ड्रेस लाएगी। सो ही ऑलवेज लुकिंग एट यू। हम ही भूल जाते हैं, हम ही नहीं करते उनके लिए कुछ। थैंक यू वेरी मच। भगवान कहते You हैं must be tired now, Mataji. You have twins. 2 लड्डू गोपाल है। हाँ, यस, एक बाद में आए, एक छोटा एक बड़ा। मेरे ननद के थे, मेरी ननद जाने से पहले हर बार मन्नू को देके जाती है, जब भी कहीं घूमने जाती है। इस बार जाने से पहले मुझे देके गई। सुनती नहीं गोपाल जी। मैं सोच रही थी कितने दिनों से इसको हम लिखते नहीं जा रहे माता जी अभी क्या अनाउंसमेंट है? ओ अनाउंसमेंट क्या थी? ये चैप्टर खत्म हो गया है, अब अगले हफ्ते हमारा पिकनिक है। Yes. टेस्ट तो मैंने सोच लिया है, मैंने सोच लिया है कि टेस्ट अब मैं